आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है ऋणात्मक आवर्धन का मान प्रतिबिंब के बारे में क्या दर्शाता है, हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, ऋणात्मक आवर्धन का मान हमें प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में हमें पता चलता है कि प्राप्त प्रतिबिंब गोलीय दर्पण या फिर लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है या फिर आभासी है। ठीक है, मतलब अर्थात अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वह उल्टा होगा, और अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो वो सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो, आवर्धन जो होता है, आवर्धन का अर्थ होता है कि अगर कोई वस्तु आपने रखी है, ठीक है, किसी भी दर्पण के सामने या फिर किसी भी लेंस के सामने, ठीक है, तो अगर कोई वस्तु को आप रख रहे हो तो इसका प्रतिबिंब, ठीक है, इसका प्रतिबिंब वस्तु के तुलना में कितना गुना बड़ा प्राप्त हो रहा है या फिर कितना गुना छोटा हमें प्राप्त हो रहा है, वो हमें किससे पता चलता है? आवर्धन से पता चलता है। ठीक है, तो आवर्धन का जो सूत्र होता है, आवर्धन बराबर ये क्या होता है? ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, इसका जो अनुपात आता है वही क्या देता है? हमें आवर्धन का मान देता है। ठीक है, तो इसे हम एक गोलीय दर्पण से हम समझते हैं आवर्धन को, क्योंकि आवर्धन जो हमें उसके चिन्ह के बारे में अगर हम बताते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक क्या उसके चिन्ह को बता रहा है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह परिपाटी के मदद से ही आवर्धन का ऋणात्मक और धनात्मक मान के तहत हम पता करते कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, और वह चिन्ह परिपाटी लेंस और गोलीय दर्पण दोनों के लिए क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गोलीय दर्पण से भी आवर्धन को समझते हो तो वो सारी चीजें समान होती हैं लेंस के लिए भी। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे MN एक अवतल दर्पण हमने बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वस्तु रखी है। ठीक है, इस वस्तु को हमने रखी है, इसकी ऊंचाई क्या है? HO है, और दर्पण के ध्रुव से चूंकि हम सारी दूरियां मापते हैं तो ये वस्तु को हमने कहाँ रखी है? U दूरी पे रखी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब क्या होता है कि वस्तु से आ रही किरणें जो होंगी वो इस दिशा का अनुदिश होगी, तो आपतित किरण के अनुदिश हम लोग धनात्मक चिन्ह लेते हैं और उसके विपरीत दिशा में क्या लेते हैं? ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। ये चिन्ह परिपाटी के नियम से है। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के जो भी ऊपर दूरियां होंगी वो हम धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे दूरियां हम लोग क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वस्तु की जो ऊंचाई है HO, वो उसका मान क्या हो जाएगा? धनात्मक, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर हमने वस्तु को रखा है, और वस्तु को हमेशा हम दर्पण के क्या रखेंगे? बाईं तरफ रखेंगे, ताकि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, तो वस्तु को हम हमेशा लेंस या दर्पण के बाईं तरफ ही रखते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब हमें बन रहा है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो एक प्रतिबिंब एक किरण आरेख से हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखो, अगर ये वस्तु को आपने मान लो कि अपने वक्रता केंद्र पे रख दी है, दर्पण के वक्रता केंद्र पे, और यहाँ पे ये क्या है? फोकस है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण आप देखोगे तो किस प्रकार से होगा? तो एक किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो ये क्या होगी? परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, ये भी किरण आरेख की मदद से हम नियम से बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, एक किरण जाएगी किसके? यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर के। ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? जब इसका परावर्तन होगा तो ये परावर्तन के बाद ये कहाँ से जाएगी? यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये दोनों किरण यहाँ पे मिल रहे हैं, ये लगभग ये जो यहाँ बनता है ये समान, यहाँ पे क्या बनता है? ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, AB ये वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे A' B' क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब की स्थिति भी कहाँ है? वक्रता केंद्र पर ही है। ठीक है, और वक्रता केंद्र पर अगर आप कोई वस्तु को रखे हो तो उसका समान आकार प्राप्त होता है वस्तु के आकार का। ठीक, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर आप HI मानो तो देखो, यहाँ पे HI का मान ये क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हो रहा है, तो HI का मान जो दूरी है HI आप क्या लोगे? ऋणात्मक में लोगे। ठीक है, तो आवर्धन जो होता है, आवर्धन क्या बताया है हमने? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो M बराबर यहाँ पर क्या लिखोगे? वस्तु की ऊंचाई, और जब भी हम कोई भी दूरी रखेंगे तो वह चिन्ह के साथ हमें रखनी है। ठीक है, जब भी हम लेंस और दर्पण के क्वेश्चन को हम लोग अगर हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, M बराबर आप क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? HI है, और इसका ये क्या है? ऋणात्मक है, बटा HO क्या है? धनात्मक है। ठीक है, HI बटा HO, और दर्पण के लिए ये बराबर होता है -V बटा U के भी। ठीक, तो यहाँ से यह क्या आ गया? आपका आवर्धन आ गया। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे आवर्धन का मान अगर आप देखो -HI बटा HO, यहाँ पर HI का कोई मान होगा, जैसे मान लो कि आपने 4 सेंटीमीटर आपने प्राप्त हुआ। ठीक है, और HO आपने 2 सेंटीमीटर का रखा।
ठीक। तो यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप रखोगे तो यहाँ पे आवर्धन का मान आपका किस में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है, ठीक है। तो आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या सूचित कर रहा है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कैसा बन रहा है, देख सकते हो ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो मतलब ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। और यहाँ पे आकार क्या है, चूंकि वक्रता केंद्र पे रखी गई है तो वस्तु के समान आकार का। इसी प्रकार बिंब को अगर आप इसकी स्थिति को बदलोगे तो उसमें प्रतिबिंब की भी प्रकृति क्या होती है, बदलती है, और उसके आवर्धन के नाम से, उसके आवर्धन के उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रकृति कैसी प्राप्त हो रही है, ठीक है, बिना आरेख खींचे हुए। तो अगर m का मान ऋणात्मक आ रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा हमें, प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही हमें यहाँ आवर्धन के ऋणात्मक मान से पता चलता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।